जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये सच्चाई है कि पलायन जो है बिहार के लिए अभिशाप है, लेकिन इसके कुछ तथ्य भी हैं और कुछ रोचक बातें भी हैं जो हम दोनों आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी सच्चाई है कि बिहार में जब से लालू यादव की सरकार बनी तब से पलायन जो है ज़्यादा हो गया। लेकिन पलायन ऐसा नहीं है कि लालू यादव के सरकार बनते ही शुरू हुआ। लालू यादव से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत पलायन हो रहा था, लेकिन एकदम से लालू यादव की सरकार बनते ही पलायन बहुत ज़्यादा हो गया। लालू यादव के सरकार के टाइम पे सबसे बड़ी बात ये था कि बिहार में जो शिक्षित वर्ग थे और जो थोड़ा बहुत, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो या बुद्धिजीवी थे, सबसे ज़्यादा वो पलायन किए। और जो बुद्धिजीवी या शिक्षित थे वो जब पलायन किए तो देश के जिस भाग में गए वो वहाँ अपनी एक इमेज बनाया और अच्छा पैसा कमा के वो वहीं के होके रह गए। अब उनके बच्चों को सिर्फ ये पता है कि हमारे पिताजी बिहार के थे, लेकिन अब हम यहीं के हैं, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन जब लालू के सरकार खत्म हुआ, नीतीश जी का सरकार आया, पलायन फिर भी नहीं रुका। पलायन उसके बाद भी चालू रहा, लेकिन उसके बाद जो पलायन हो रहा था वो पलायन था अशिक्षित वर्ग का, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति या एक धर्म आ रहा था। उसमें एससी, एसटी, सवर्ण, जनरल कास्ट, ओबीसी, ईबीसी सारे के जा रहे थे, सारे जाति के जा रहे थे। और जाने के बाद ये जब वहां पे गए तो इनमें से कुछ जो थे, जो थोड़ा सा सूझबूझ से काम आया, मात्र 5% वो थोड़ा ग्रोथ कर गए। लेकिन बाकी 95% जो थे ये कहीं रिक्शा चला रहे थे, कहीं किसी के खेतों में काम कर रहे थे। मतलब हर जगह ये छा गए। मतलब इतने कम रेट पे ये काम करने लगे वहां पे कि जो लोकल जनता वहां पे लेबर काम करती थी, अगर वो 10,000 में काम कर रहा था तो बिहार की लेबर जो है वहां पे 5,000 रुपए में काम करना शुरू कर दिया। अगर आप कोई मजदूर रखे हो और वो 10,000 रुपए ले रहा है, वहीं पे आपको उससे ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर 5,000 में मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि आप उसी को रखोगे जो 5,000 में ईमानदारी से काम करे और काम जितना टाइमिंग है उससे ज्यादा भी करे और अलग से भी आपका बात वो माने, तो आप उसी को रखोगे। उससे क्या हुआ, जब बिहार के मजदूर वहां पहुंचे तो जो लोकल मजदूर थे उन्हें जनता हटाना शुरू किया, क्योंकि जो लोकल मजदूर थे उसमें 3-4 प्रॉब्लम थी। एक तो पैसा वो ज्यादा ले रहे थे, दूसरा जितना उन्हें काम करने का टाइमिंग मिला था सेम टाइम पे वो आते थे और सेम टाइम पे चले जाते थे, और तीसरा ये था कि उसके अलावा अगर कोई काम उसको बता दिया जाए तो सीधे मना कर देते थे। वहीं पे अगर बिहारी मजदूर वहां पे जा रहे थे तो वो टाइम से ज़्यादा काम भी कर रहे थे, सस्ते दाम में काम कर रहे थे, और उसके बाद अगर उनको जो घर वाला है या जो काम पे रखा है वो अपने घर का भी काम उनसे करा लिया करता था। ये सब देखते हुए मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गया। अगर एक आदमी मान लो पंजाब चला गया तो वो क्या किया, अपने भाई को ले गया, भतीजा को ले गया, अपने सगे संबंधी को ले गया, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो शादी करने के बाद अपने पत्नी और बच्चों को भी ले गया। इससे क्या हुआ कि लेबरों में एक चीज बहुत कॉमन पाया जाता, मैं बहुत जगह जाके देखा भाइयों, हरियाणा में देखा, राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी देखा, चेन्नई का भी कुछ हिस्सा मैंने देखा है, जहाँ की जो अपने बिहार के लेबर हैं, अगर वो मिस्त्री बन गए या पेंटर बन गए, प्लम्बर बन गए, तो वो क्या करते हैं, अपने पत्नी के साथ काम पे जाते हैं और बच्चे जो होते हैं उसको साथ में लेके जाता है। बच्चे को वहीं खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पत्नी को भी 250 से 300 रुपये मात्र मजदूरी मिलता है दिन भर का, और पति को 500 रुपये, दोनों मिल के काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो मर्द है वो काम करता है मान लीजिए राजमिस्त्री का, और पत्नी को भी साथ में रखता है, वो सीमेंट वगैरह मिलाने के लिए, ईंट देने के लिए, मतलब बाहरी लेबर की जरूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज है, उन्हें इतना सस्ता रेट इसलिए दिया जाता है कि उनको मंथली के महीना पूरे दिन काम मिल जाता है, और बिहार के अंदर क्या है, पूरे महीने काम नहीं मिलता है। जहाँ इतनी एक अच्छाई मिल जाता है, पति और पत्नी मिलके महीने का काफी पैसा कमा लेता है, और जिस
ठेकेदार के अंदर वो काम करता है, वही उसको झुग्गी झोपड़ी देता है, लाइट का कनेक्शन देता है, हर चीज फैसिलिटी देता है, सिर्फ खाना को छोड़ के। वहां पे वो कोई स्टैंडर्ड का घर उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें झुग्गी झोपड़ी ही मिलता है। उसी में रह के सिर्फ खाना का पैसा लगता है, बच्चे को पढ़ाना नहीं होता है, और पूरा पैसा वो महीना के बचा लेते हैं। उससे वो बिहार में अपना मकान वगैरह बनाते हैं। लेकिन भाइयों, कुछ ऐसे भी तत्व हैं बिहार के, बेरोजगार कहिए या शरारती पलायनवासी बोलिए, उसका एक अलग फैक्टर है। वो क्या करते हैं, दो तरह के इंसान वो पाए जाते हैं। एक तो कमाने के लिए गया, वहां पे 5 महीना तक वो काम किया, जो पैसा उसे मिला वो लेके घर आ गए। फिर वापस जब तक वो पैसा उसके पास है, चाहे वो 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, ये सब जब तक पैसा खत्म ना हो जाए तब तक वो फिर से वापस नहीं जाते हैं। और जो काम उसका छूट गया, कोई बात नहीं। इसमें और भी चीज क्या है, जब वो जाने लगते हैं फिर माँ और बाप को बोलते हैं कि कर्ज पे कुछ पैसा मुझे दिला दो, चाहे उसमें सूद ही क्यों देना पड़े, ब्याज ही क्यों ना लेना पड़े। वो पैसा लेके, कर्ज लेके फिर वो जाते हैं काम करने के लिए। और काम करने जाने से 10 दिन 15 दिन पहले वहां पे जितने लोकल आदमी होते हैं सबको फोन करके बताते हैं, कोई काम है तो बताओ, मैं आ रहा हूँ। जुगाड़ बिठा के वो चले जाते हैं, फिर वहां पे 5-6 महीना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। इनमें एक चीज और है, जब ये यहाँ से जाते हैं तो कुछ आदमी, दूसरा बात यह है कि वहाँ रिक्शा चलाते हैं, वहाँ किसी के घर में काम करते हैं, किसी का गाय संभाल रहा है, किसी का खेत संभाल रहा है, लेकिन वहां पे 10,000 में वो काम कर रहा है। लेकिन वही काम ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं है, बिहार में काम की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। लेकिन कुछ मैं बताया ना आपको, पलायन हैं, करते हैं, जो कि जानबूझ के करते हैं। एक तो ये दिखाने के लिए कि हम अगर यहीं पे किसी आदमी के घर में काम करेंगे जो लोकल होगा, तो हमारा क्या है, गांव में इज्जत नहीं रहेगा, सभी जान जाएगा कि हम ये काम करते हैं और हमारा मजाक उड़ाएगा, या हो सकता है हमारी पर्सनैलिटी में सूट नहीं करेगा, हमारा पर्सनैलिटी को धक्का लगेगा। यही काम वो वहां पे छोड़ के 20-25 हजार का वो 10,000 में वहां जाके करते हैं। और गांव आने के बाद वो एक ही बात बोलते हैं कि वहां पे मैं सुपरवाइजर का काम करता हूं। एक तो ये हो गया भाइयों। और दूसरा ऐसा आदमी होता है कि एक पलायन का और भी सच्चाई ये है कि कुछ जनता जो है, जो अमीर घर से भी आते हैं या मीडियम परिवार से आते हैं, वो गांव से चले जाते हैं बाहर, और यहाँ गांव में ये बताया जाता है कि वहाँ पे इंजीनियर है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो सब दिखाया जाता है कि शादी किसी तरह हो जाए। जब लड़की से शादी फिक्स हो जाता है, शादी होने के बाद वो लड़का फिर गांव आ जाता है और फिर छोड़ के जाना नहीं चाहता है। एक तो उसमें क्या होता है कि बाप माँ का पैसा रहता है, छोड़ के जाना नहीं पड़ता है, और लड़की वाला भी सोचता है कि चलो पैसा तो है, कोई दिक्कत मेरी बेटी को तो नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लड़के भी हैं जो कि शादी तो कर लेता है बाहर जाके, फिर गांव में आके रह जाता है और घर में जो है कोहराम मचा हुआ रहता है, मतलब झगड़ा लड़ाई हर चीज होते रहता है, क्योंकि आप गलत तरीके से अपना बायोडाटा बता के एक अच्छे परिवार की लड़की को आप उठा लेके आ जाते हो, जो कि आपके घर में वो सेट नहीं खाती है, और धीरे धीरे घर में झगड़ा लड़ाई ये सब फूट होना शुरू हो जाता है। तो इसका भी एक लक्षण है पलायन का। पलायन का कुछ तो बेरोजगार आदमी जाते हैं, कुछ शिक्षित आदमी भी जाता है, और कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ने के लिए जाता है। ऐसा नहीं है बिहार में कोचिंग सेंटरों का कमी है, बिहार में एक से एक कोचिंग सेंटर है, जो कि पटना, भागलपुर, पुणे, ये सबको हब बताया जाता है पढ़ाई का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि वहाँ पे माहौल नहीं है पढ़ाई का। टीचर अच्छे हैं, कोचिंग सेंटर अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का माहौल नहीं है पढ़ाई का। कुछ दिन पहले पटना का कहानी आपको पता ही है, गोली उल्ली एक कोचिंग सेंटर से दूसरे कोचिंग सेंटर वाले में चल गया, मृत्यु हो गई कितनों का। लेकिन क्या है, बच्चे को पढ़ाई के लिए एक माहौल चाहिए। जितना कोचिंग सेंटर काम नहीं आता है, जितना बच्चे को पढ़ाई काम नहीं आता है, उससे ज़्यादा उसको माहौल काम आता है। तो बाहर के सिटी जो कुछ हैं, जैसे चंडीगढ़, कोटा, पूना, ये सब जगह में क्या है, एक माहौल बच्चों को मिलता है, शांति का माहौल, और जो कि सिर्फ वो पढ़ाई पे फोकस दे सकते हैं। वो बच्चे इतने ज़्यादा बिहार से पलायन करते हैं।
अकेला कोटा शहर में कुछ साल पहले तक 2.5 लाख विद्यार्थी सिर्फ बिहार से जाते थे, और आज के डेट में 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग देश के कोने में जाके पढ़ाई करते हैं और वहाँ से कम्पीट करते हैं। लेकिन बिहार की सरकार जो है ये डाटा पेश करते रहती है कि बिहार के इतने बच्चे टॉप किए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो कहाँ से पढ़ाई करके टॉप किया। कुछ जनता तो ऐसा है जो पलायन कर गया है, वो तो भूल ही गया है कि मेरा गांव भागलपुर था या दरभंगा था या मधुबनी था कि आरा था, छपरा था, कहाँ था। अब वो वहीं के हो गए। अगर गांव में उनका ज़मीन है भी या दूसरा भाई वहाँ पे रह रहा है तो वो चाहता है कि मैं ज़मीन बेच के वहाँ से पूरा रिश्ता और नाता तोड़ के सीधा मैं पहुँच जाऊँ दिल्ली, पंजाब, पूना, जहाँ वो रहता है वहीं पे एक छोटा सा मकान खरीद लूँ और वहीं पे रहूँ। ऐसा नहीं है भाइयों कि जहाँ पे वो रहते हैं बाहर में जाके कि वहाँ बहुत अच्छा उन्हें मकान मिल जाता है। अगर 1 से 2 रूम का मकान वो खरीदते हैं तो रास्ता उनको गली और ना खिड़की ना कुछ मिलता है उन्हें, और बहुत अच्छा एरिया भी नहीं रहता है, नॉर्मल साइड में उनका मकान रहता है। लेकिन गांव में वही मकान उनका बहुत ही सुंदर जगह आगे में बचा हुआ, अच्छा रास्ता, हर चीज़ रहता है। लेकिन उन्हें एक आदत हो जाती है कि खराब ही घर में रहना है, लेकिन कमा के यहीं पे रहना है, गांव नहीं जाना है। कुछ इस तरह के भी पलायनवासी बिहार में हैं। लेकिन बिहार की एक अच्छाई क्या है, कुछ उसमें बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो कि अपने आप डटे रहे कि चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, चाहे हमारे साथ कोई भी घटना हो जाए, हम अपनी माटी को छोड़ के नहीं जाएंगे। उस जनता को सलाम है भाइयों, जिन्होंने अपने प्रदेश को नहीं छोड़ा और वहीं पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, या ये नहीं देखा कि ये काम मेरे इमेज पे सूट करता है या नहीं करता है, और अपने इमेज तक को ताक पे रख के छोटे से छोटे नौकरी किया और आज तरक्की लेवल पे अपने बच्चों तक को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।